हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ का या फाइनल वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 बनाकर डाल चुके हैं, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है 706 से देखेंगे। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो गुजरात टाइटंस को हराया था। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना ने। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह तुर्की ने लॉन्च किया है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो रयाना बरनवाबी बनी है। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता। हाल ही में किस भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेशन MGS के रूप में नियुक्त किया गया? अमरदीप सिंह औजला को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को। किरण रिजिजू के स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल को भारत का नया कानून मंत्री बनाया गया है। हाल ही में सिद्धरामैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के नए 22वें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो डेंगू के लिए। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्किम ने मनाया। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा याक्रिनो को। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल। फेडरेशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह आलिया भट्ट बनी है। फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। हाल ही में महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो नारुमोल चाइवी थाईलैंड की। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? फकर जमाल पाकिस्तान के। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरेंस अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लियोन मेसी ने जीता। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 161वां रहा फ्रीडम इंडेक्स में। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है?
तो महाराष्ट्र और गुजरात को। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन बनी है। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बनी है? तो डिंग लीरेंग बनी है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह बने हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो माड़ा उत्तराखंड को। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल में। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो चीन ने किया। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा ने। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है मध्य प्रदेश। BBC द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉल पुल का उद्घाटन किया गया है? तो यह तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोट की वापसी की घोषणा की है? 2000 रुपये के। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो असम। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस के। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023 को। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला है? कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत दामले। कहाँ हाल ही में उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? मिजोरम। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? पुर्तगाल। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? पुर्तगाल।
वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? नीदरलैंड। बुलपल प्रणीत हाल ही में भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो अफगानिस्तान ने। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किए गए हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत इंडोनेशिया के। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? 145 हो गए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो भारत ने। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो 8। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 58 वर्षों में। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार में। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है गीता राव गुप्ता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ में मनोलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजाह। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? नवीसा उल्लम। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा। लव इन द 90s नामक फिल्म नागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का
आकलन किया गया है 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? स्मृति ईरानी द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी और पढ़ाई भी नामक अभियान शुरू किया गया है? तो स्मृति ईरानी द्वारा। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो छठा। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? पंजाब बन गया है। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्लूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ग्वाटेमाला में। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी को। सॉरी दोस्तों, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका जहाँ तक हमको है नरगिस मोहम्मदी होगा, लेकिन इसमें गलत टिक लगा दिए हैं। तो चलिए आगे देखते। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? अमन। हाल ही में एंटोनियो कार्लोस का निधन हुआ, वे निम्न में से किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है? तो 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरिस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ। लॉरेंस अवार्ड, स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाला पहले एथलेटिक्स कौन बने हैं? लियोन मेसी। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो यह अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? ओडिशा ने जीता। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास क्वाड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लेलिन एस्टोनिया में किया गया। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिरोमणि अकाली दल से। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? भारत और अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो यह मांडा उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का निधन 73 वर्ष की उम्र में हो गया? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह विराट कोहली बन गए। चलिए दोस्तों, अब वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ, तो चलिए हम आज इस वीडियो को इतना ही छोटा रखते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट पार्ट हम जल्द डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।